यकीन मानिए अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा बना लेते हैं जनन का, तो एक भी प्रश्न आपका इससे नहीं छूटने वाला। और ये 10th 12th दोनों के लिए वीडियो, इसलिए दोनों इस बच्चे को देखिए, क्योंकि जो जनन चैप्टर आपका है 10th 12th दोनों में है, इसलिए दोनों देखिए। अगर आप पढ़े हैं तो खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कमेंट कीजिए कितना आपका सही हुआ, ठीक है ना। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है जनन से कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। देखिए पहले समझिए कि परागकण क्या होता है। परागकण क्या होता है, जिस तरह पुरुष में शुक्राणु होता है, जिस तरह पुरुष में क्या होता है, शुक्राणु होता है, क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। और इसी परागकोश से क्या निकलता है आपका, परागकण निकलता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, परागकोश हो जाएगा। समझ गए ना बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। आप इसमें खुद से पहले बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से द्विखंडन नहीं होता है। आपको पता है कि अलैंगिक जनन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिनमें कि विखंडन होता है, द्विखंडन होता है, खंडन होता है ना, बीजाणु जनन होता है, पुनर्जनन होता है। तो ये सारे जो है बहुत प्रकार के होते हैं आपके अलैंगिक जनन के प्रकार। तो बोल रहा है कि द्विखंडन किस में नहीं होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि द्विखंडन जो किस में होता है, पहले वो बता देता हूँ। अमीबा में आपका द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में भी होता है, आपका जो यूग्लिना है इसमें भी होता है। लेकिन जो यीस्ट है ना, यीस्ट में आपका द्विखंडन नहीं होता है। तो यीस्ट में क्या होता है आपका, मुकुलन होता है। क्या होता है, मुकुलन होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपके अनुसार, आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है। क्या एक लिंगी पादप का उदाहरण है। देखिए एक लिंगी का मतलब क्या हुआ, जिनमें या तो नरे हो या तो मदे हो, उसको हम एक लिंगी, यानी या तो पुरुष होगा या तो महिला होगा, उसको हम एक लिंगी बोल, दोनों में से कोनो एक होगा। जैसे हम लोग क्या है, एक लिंगी है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए पपीता, सरसों, उड़हुल, मटर, तो इनमें कौन कौन आपका एक लिंगी है। पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो मटर का पौधा होता है ना, इसमें नर और मादा दोनों होता है, तो ये तो एक लिंगी हुआ ना, द्विलिंगी हो गया। उड़हुल, आपका अड़हुल जो फूल होता है इसमें भी दोनों होता है। सरसों, यो आपका जो है दोनों होता है, तो यो नहीं होगा एक लिंगी। तो पपीता होता है ना, ये आपका अकेले होता है, तो बोल सकते हैं एक लिंगी। और याद रख लीजिए तरबूज भी आपका क्या होता है, एक लिंगी होता है, ठीक है ना। इतना ध्यान हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फूल में नर प्रजनन अंग, अभी तुरंत हम बोले हैं कि फूल में जो नर प्रजनन अंग होता है ना, उसका नाम क्या होता है, पुंकेसर होता है। क्या होता है, पुंकेसर। और इसी पुंकेसर उसका नाम क्या है, पुमंग। क्या है, पुमंग। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विखंडन होता है। अब ये भी तुरंत बताएं, द्विखंडन किसमें होता है, अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मनियम में, यूग्लिना में, सब में होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो अभी हम नहीं बताएंगे, इसको आप खुद कमेंट में हमें कीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट इसका बताइएगा। नेक्स्ट है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो ध्यान रखिए, फूल का जो अंडाशय है ना, वो क्या होता है, फल में बदलता है। इससे देखिए ये आपका फूल का जो मादा वाला भाग होता है कुछ इस तरह से होता है। फूल का मादा वाला भाग क्या होता है आपका, कुछ इस तरह से फूल का मादा वाला भाग होता है, ठीक है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय हम पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। वही धीरे धीरे क्या होता है, फल के रूप में बदलता है। तो बेसिकली अंडाशय होगा इसका आंसर, क्या होगा, अंडाशय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, सीधी सी बात है, पुष्प में। कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प में पाए जाते हैं, ठीक है ना, पुष्प में फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। तो पुनरुद्ध भवन का उदाहरण कौन है आपका, ये है आपका हाइड्रा है। कौन है, हाइड्रा है, ध्यान रख लीजिए, ठीक है ना। पुनरुद्ध भवन भी क्या आपका एक अलैंगिक जनन का प्रकार है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है। एक लिंगी, वही फिर आ गया, तुरंत बोले हैं, क्या हो जाएगा, पपीता हो जाएगा। पुष्प का नर भाग, देखिए तुरंत ना बोले हैं, पुंकेसर होता है, और पुंकेसरे के दूसरा नाम है पुमंग। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। देखिए पहला क्वेश्चन ये, तो क्या हो जाएगा इसका, पुंकेसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि है। हाइड्रा में, तो हाइड्रा में ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए हाइड्रा में पुनरुद्ध भवन भी होता है, लेकिन पुनरुद्ध भवन ऑप्शन नहीं है, तो मुकुलन मारिएगा। क्या मारिएगा, मुकुलन मारिएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका जो था कर लिए हैं, और भी देख लेते हैं हल्का फुल्का क्या है।
अलैंगिक जनन मुकुलन किस में होता है, शुरू में ही बताया है, मुकुलन किस में होता है आपका यीस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अमीबा में तो द्विखंडन होता है, लेशमनिया में भी द्विखंडन होता है, लेकिन प्लाज्मोडियम जो है इसमें बहुखंडन होता है, ये पूर्ण ध्यान रखिएगा। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहुखंडन होता है। फिर अब परागकोश में क्या होता है, देखिए कितना बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये आप खुद जानते हैं इस क्वेश्चन को, हम नहीं बताएंगे। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, तो लैंगिक जनन किसके द्वारा होगा, आपका फूल के द्वारा, क्योंकि फूल में ही है नर और महिला दोनों। नेक्स्ट है मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, देखिए क्वेश्चन बहुत रिपीट किया, तो यीस्ट, हाइड्रा, सब मुकुलन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज विकसित होता है, तो बीज विकसित जो होगा ना ये आपका बीजांड से होगा, किससे होगा, बीजांड से, किससे होगा, बीजांड से। अभी तुरंत बताया था आपको कि जो फूल का जो मादा वाला भाग होता है ना, कुछ इस तरह से आपका होता है, फूल का मादा वाला भाग आपका जो है कुछ इस तरह से आपका फूल का मादा वाला भाग होता है, ये मिनट थोड़ा सा, फूल का जो मादा वाला भाग होता है आपका इस तरह से होता है, ये फूल का मादा वाला भाग। तो ये जो आपका है ना, एक मिनट थोड़ा सा बढ़िया से बना देते हैं ताकि आपको कुछ समझ में आए बढ़िया तरीके से। ये इस तरह से होता है, ये जो आपको गोल दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं हम अंडाशय। इस अंडाशय में पाए जाते हैं बीजांड, और बीजांड में क्या होता है, बीज होता है, क्या होता है, बीज होता है, तो बीजांड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण विकसित अंडाशय, वही क्या कहलाएगा, फल कराएगा। जब अंडा पूरा पक जाएगा, ये अंडा पूरा पक जाएगा तो फूल बन जाएगा या फल बन जाएगा, जो बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है फिर देख लेते हैं, कह रहा है नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या, चाहे नर युग्मक बोले कि मादा युग्मक बोले, गुणसूत्र की संख्या कितना होगा आपका, 23 ही होगा, क्या होगा, 23 ही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है तो कहाँ होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो है मादा के गिरवा वाले भाग से जो आपका है शुक्राणु चल कर कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है, तो वहाँ जाएगा, वहाँ पहले से अंडाणु रहता है, इंतजार करता है, तो वो आपका वहीं पर क्या होता है, निषेध, तो बोल सकते हैं फैलोपियन नलिका। ये फैलोपियन नलिका का जो है कभी कभी इसका नाम बदल देता है, तो डिम्ब वाहिनी नलिका ये सब लिख देता है, तो वही सब नाम है, ठीक है। कारण कौन मादा का भाग नहीं है, तो देख लीजिए कौन मादा का भाग नहीं है, अंडाशय तो है भी क्या है, गर्भाशय भी है, डिम्ब वाहिनी भी है, शुक्रवाहिका ये पुरुष का भाग है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है एंड्रोजन क्या है, तो सिंपल बात है नरलिंग हार्मोन है, क्या है, नरलिंग हार्मोन है। अगर बोल देगा एस्ट्रोजन, क्या बोल देगा, एस्ट्रोजन बोलेगा ना, तो वो होगा हमारा मादा लिंग हार्मोन, समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उभयलिंगी कौन है, ये आपका केचुआ है, सीधा याद रखिए। उभयलिंगी मतलब जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं उसे उभयलिंगी कहते हैं, तो केचुआ में नर और मादा दोनों पाए जाते हैं तो उभयलिंगी कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है शुक्राणु कौन बनाता है, तो शुक्राणु कौन बनाता है, यानी शुक्राणु बनता कहाँ है, गर्भाशय, गर्भाशय तो महिला का भाग है, तो महिला में शुक्राणु कब से बनने लगा, अंडाशय भी महिला का भाग है, तो यहाँ भी संभव नहीं है, तो एक ही बात है विरीसन, क्या बात है, विरीसन। तो विरीसन में क्या बनता है आपका, क्या बनता है, ये बनता है आपका शुक्राणु बनता है, ठीक है ना। चलो निम्नलिखित, अच्छा विरीसन के बारे में थोड़ा हो, विरीसन रहता कहाँ है, ये आपका विरीसन कोष में रहता है, ये पूर्ण ध्यान रखिएगा, थैलीनुमा संरचना होता है। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, सिंपल बात है शुक्राणु क्या है, नर युग्मक है। जिस क्वेश्चन में दम नहीं है उसमें बताने से कोई फायदा ज़्यादा है नहीं। मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है, देखिए अभी बताएं, नर जनन ग्रंथि, तो ये आपका विरीसन कहलाता है, क्या कहलाता है, विरीसन कहलाता है। ये सब आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण माने जो माँ के पेट में रहता है, तो कहाँ विकास होता है, सिंपल सी बात है कि फैलोपियन ट्यूब जो है इसमें क्या होता है आपका अंडा यानी अंडाणु प्लस आपका जो है ये शुक्राणु मिलते हैं, तो ये क्या हो जाता है, निषेचित हो जाता है, और निषेचित कहाँ होता है, फैलोपियन टेलिबम। फिर निषेचित होकर बच्चा जब बढ़ने लगेगा तो वहाँ फैलोपियन ट्यूब में जगह उतना नहीं रहता है, तो कहाँ चला जाता है, गर्भाशय में। तो गर्भाशय में क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है, ठीक है ना। तो हमने इस पूरा क्वेश्चन कर लिया, एक भी क्वेश्चन आप जो है इससे बाहर नहीं जाने वाला, और आप बताइएगा कितना क्वेश्चन आपने सही किया, ठीक है ना। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियो के लिए, हम ऐसे ही आपको हर एक वीडियो देते जाएंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।